अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो उनको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो चैप्टर नंबर 3 के उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टूडेंट्स हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कहता है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन। इसका मतलब है फर्स्ट आपने फाइंड आउट क्या करना है, मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू पी होता है, उसको आपने फाइंड करना है। ऑफ मास 75 kg, मास इज इक्वल टू m जो है वो दिया हुआ 75 kg विद द वेलोसिटी मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी यानी कि v इज इक्वल टू है 2 मीटर पर सेकंड। तो सॉल्यूशन सर स्टूडेंट्स करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू m v, m मल्टीप्लाई बाय v, सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। p इज इक्वल टू m की वैल्यू है 75 और v की वैल्यू जो है वो है 2। तो p इज इक्वल टू जो है 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इसका जो है वो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल है। p इज इक्वल टू m v से आपने मल्टीप्लिकेशन सिंपल मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट इज द मास ऑफ अ बॉडी। मास आपने जो है वो m इज इक्वल टू वो हमने फाइंड करना है। इफ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, फोर्स गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू F दैट इज 500 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मीटर में जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें जो है वैल्यूज को किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। ये 200 सेंटीमीटर जो है उसकी वैल्यू, सेंटीमीटर से मीटर में अगर कन्वर्ट करना हो किसी चीज को तो 100 के साथ डिवाइड करते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैंसिल करें तो यहाँ पे 2 मींस आपका एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर में था, उसको हमने क्या किया, मीटर में चेंज किया। तो 100 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो यहां से अब आप सॉल्यूशन में आते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास सेकंड है F इज इक्वल टू ma। यहां से m को फाइंड करना है, a दूसरी तरफ डिवाइड होगा। तो m इज इक्वल टू F ओवर a, m इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 500 जो है वो डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे, सिंपली 2 के साथ। स्टूडेंट्स ये जो है वो आपका सॉरी ये 20 था, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप डिवाइड करें तो ये जो है वो 0.2 बनेगा। सॉरी ये 20 सेंटीमीटर है, 20 को डिवाइड बाय 100 करें तो ये 0.2 बनता है। जिसे आप डिवाइड करें तो m इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 0.2 दैट विल बी 2500 और मास का यूनिट होता है किलोग्राम में। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में आपको मास गिवन था, फोर्स गिवन थी और एक्सेलरेशन 20 सेंटीमीटर पर स्क्वायर था। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, 20 को हमने क्या किया 100 से डिवाइड, तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F इज इक्वल टू m ओवर a, m a होता है न्यूटन सेकंड है, तो m इज इक्वल टू F ओवर a। वैल्यूज पुट करेंगे तो 2500 kgs। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। इसमें कहता है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव अ मास m1, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन गिव अ मास m1। मास हमें गिवन है m1, उसको एक्सेलरेशन जो है वो मिलता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास हमें नाउन नहीं है, पहले हम क्या करेंगे, इस मास को फाइंड करेंगे। फिर यही फोर्स है और एक दूसरा मास है, सेकंड मास, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट मास, और ये आपका जो है वो सेकंड मास इज m2, वो भी हमें फाइंड करना है। इसको जो एक्सेलरेशन मिलता है वो एक्सेलरेशन है a2 दैट इज 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक फोर्स है जो कि मास m उसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही फोर्स जो है वो दूसरा मास है m2, उसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले हम m1 और m2 को जो है वो फाइंड करेंगे, देन हमने जो है वो फाइंड करना है कि इसका
एक्सेलरेशन जो होगा, टोटल एक्सेलरेशन वो क्या होगा? व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव टू द बोथ ऑफ द मैसेज मींस टोटल एक्सेलरेशन ए जो है वो आपने फाइंड करना है। टोटल एक्सेलरेशन ए जो है हमने फाइंड करना है। तो पहले स्टूडेंट्स हम m1 और m2 को फाइंड करेंगे। न्यूमेरिकल में आपको बता देता हूं, इसका आंसर कुछ हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि f इज इक्वल टू होता है ma, तो यहां से a इज इक्वल टू होगा f ओवर m। ये m हमने पहले m1 और m2 को जमा करने से निकालेंगे, तो m ही नहीं है, इसका मतलब है पहले m1 और m2 निकालते हैं, फिर उसको यहां पे पुट करेंगे कैपिटल M, टोटल मास निकालेंगे, देन फोर्स के साथ डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर m1 के लिए स्टूडेंट देखें, ये आपका डेटा है यहां तक, यानी कि f इज इक्वल टू m1 a1, तो यहां से m1 इज इक्वल टू f ओवर a1 आएगा। तो f ये है, तो यहां से अगर देखें तो हमारे पास आएगा m1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8 जो है वो क्या है a1 की वैल्यू है। f डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आपके पास m1 इज इक्वल टू आएगा 625 किलोग्राम। एक आपके पास आ गया m1। स्टूडेंट सिमिलरली हम यहां से हमने m1 फाइंड किया, अभी हम जो है वो m2 को फाइंड करते हैं। तो m2 जो है स्टूडेंट्स वो आएगा हमारे पास m2 इज इक्वल टू f ओवर a2। तो m2 f की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स थी 5 और डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास थी 24। तो यहां से अगर स्टूडेंट सॉल्व करें तो m2 जो है वो आएगा 0.208 किलोग्राम। m1 हमने निकाला 0.6। स्टूडेंट्स m1 जो है वो इससे पहले अभी हमने पीछे निकाला जो कि रेस्ट किया m1 दैट वाज 0.625 था हमारे पास 625 केजी और m2 हमने ये निकाला है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके हम टोटल मास निकालेंगे। तो टोटल मास यानी m इज इक्वल टू आएगा m1 प्लस m2 से, तो उसको सॉल्व करते हैं तो m1 यानी कि m इज इक्वल टू 0.625 प्लस 0.208, तो ऐड करें तो m की वैल्यू यहां से आएगी 0.833 किलोग्राम। ये आपके पास क्या आएगा टोटल मास। तो अब हमने जो है वो टोटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू है m a के, यानी f इज इक्वल टू कैपिटल M और a फाइंड कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू f ओवर कैपिटल M हमने ये निकाला है, फोर्स हमें गिवन है 5 न्यूटन, तो a इज इक्वल टू 5 ओवर m की वैल्यू है 0.833। तो यहां से एक्सेलरेशन जो होगा उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास एक्सेलरेशन आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 है, जिसमें आपने पहले m1 m2 फाइंड किया, देन उनको ऐड करके टोटल मास निकाला और टोटल मास को फोर्स को यूज करके आपने क्या किया एक्सेलरेशन फाइंड। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है a 10 kg shell is fired with 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में a shell ऑफ यानी mass ऑफ shell हम इसको सिंपली स्टूडेंट्स m into s लिख लेते हैं जस्ट फॉर अ सबस्क्रिप्ट mass of shell दैट इज 50 इक्वल के 10 kg और वेलोसिटी ऑफ शेल मूव कर रहे हैं वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी ऑफ शेल दैट इक्वल टू v हम लिख लेते हैं उसके साथ s। तो वेलोसिटी ऑफ शेल जो है वो है इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से मास ऑफ कैनन स्टूडेंट उस गन को कहते हैं जिससे कि शेल आपका जो है वो फायर किया जाता है। मतलब आपके पास एक गन है और उससे आप जो है वो गोला वगैरह फायर करते हैं तो वो कैनन होती है बेसिकली, ठीक है। तो मास ऑफ कैनन MC लिख लेते हैं उसको हम, वो इसने गिवन है 500 kg और वेलोसिटी ऑफ कैनन जो है यानी VC दैट विल बी फाइंड आउट हमने
करनी है। तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने मास और वेलोसिटी आपको दी हुई है, एक जो है वो कैनन की और एक शेल की। तो आपने जो है वो इन दोनों को यूज करना है और वेलोसिटी आपने बेसिकली कैनन की वेलोसिटी फाइंड करनी है मास और वेलोसिटी ऑफ शेल को यूज करके। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन में यह है कि आपका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू होता है फाइनल मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स मास और वेलोसिटी की मदद से एक मोमेंटम, इस मास और वेलोसिटी की मदद से दूसरा मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि मास इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू किसके होता है फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है इन दोनों का मोमेंटम वो बनेगा p इज इक्वल टू ms और vs। ये आ गया मोमेंटम ऑफ द शेल। और इसी तरह से इसका मोमेंटम वो होगा pc कैनन का, दैट इज mc और vc। तो अगर इसको यूज करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं ms vs इज इक्वल टू mc और इनटू vc, या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू किसके है फाइनल मोमेंटम के। तो vc जो है स्टूडेंट इसको हमने फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज पुट करते हैं। ms जो है इसकी वैल्यू है 10, vs की वैल्यू है 50 इज इक्वल टू mc की वैल्यू है 500 और मल्टीप्लाई vc की वैल्यू जो है आपने फाइंड करना है। तो vc को इसी तरह से छोड़ देते हैं यहीं पे। तो इसके साथ ये 500 जो है इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई 500 यहां पे बनेगा 500 डिवाइडेड बाय ये वाला 500 इसके नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू किसके vc के। तो 500 और 500 करें तो आपके पास आंसर 1 आता है। मींस vc इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कैनन। इसकी मदद से आप सिंपल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम vc फाइंड करना था, बाकी सारी वैल्यूज पुट की, vc को अलग करने से उससे साथ जो वैल्यू थी उसकी दूसरी तरफ डिवाइड किया। तो vc इज इक्वल टू 500 और 500, तो आंसर आपके पास 1 मीटर पर सेकंड आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कहता है कि आपके पास when a stone of mass 20 kg falls on the floor from a height, तो mass of stone that is 20 kg एक हाइट के ऊपर है स्टूडेंट्स। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी उसकी है इनिशियल वेलोसिटी vi, जो कि क्या है 0 है, क्योंकि वहां से गिरेगा, जब गिरेगा तो वेलोसिटी होगी, पहले वो रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0। हाइट जो उसने गिवन है, हाइट यानी उसकी जो h है दैट इज कितनी हाइट के ऊपर है स्टूडेंट्स, वो गिवन है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर्स। How much momentum will it transfer to the floor? मोमेंटम जो उसका है P वो हमने फाइंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमें जो इसका सॉल्यूशन है अगर उसमें जाएं तो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए P इज इक्वल टू होता है mv। ये ग्राउंड के साथ कितना मोमेंटम के साथ आएगा, वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। बट हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, हमें सिर्फ क्या गिवन है इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले हम जो स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। फॉर वेलोसिटी हमारे पास स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन vf² माइनस vi², ये होता है हमारे पास 2as। इसमें स्टूडेंट्स a की वैल्यू नहीं है, a हमारे पास बुक के ऊपर गिवन है, उसकी वैल्यू g दी हुई है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है बेसिकली किसके इक्वल है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। तो यहां पे वैल्यूज पुट करें 2 a की वैल्यू है यानी कि 10s, s बेसिकली ये वाला डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है 1.2 इज इक्वल टू vf हमने फाइंड किया, इसको सीधा रहने दें माइनस 0 का स्क्वायर, vi की वैल्यू कितनी थी 0 थी। तो स्टूडेंट सॉल्व करने से इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई 10 20 और 20 को मल्टीप्लाई 1.2 के साथ करेंगे तो वो आता है आपके पास 24 इज इक्वल टू vf स्क्वायर। यहां पे भी स्क्वायर रूट लेते हैं और यहां पे भी स्क्वायर रूट, क्योंकि vf फाइंड कर रहा है स्क्वायर लेके उसको खत्म करेंगे। तो यहां से vf
इज इक्वल टू 24 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टूडेंट्स उसका आंसर आता है आपके पास 4.89 मीटर पर सेकेंड। इसको तकरीबन 5 भी आप लिख सकते हैं, बट 4.89 इनफ है। तो स्टूडेंट्स यहां से देन फॉर मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या है, mv/f के। m की वैल्यू है 20, P इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 4.89। तो यहां से P की वैल्यू जो आएगी आपके पास दैट विल बी इक्वल टू 97.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, P इज इक्वल टू mvf जमीन के ऊपर किस वेलोसिटी के साथ आके टकराएगा, फाइनल वेलोसिटी, और उसका मास उनके प्रोडक्ट से मोमेंटम निकालना था। तो मोमेंटम के लिए हमारे पास vf नहीं थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। 2a की वैल्यू है 10 यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और s की वैल्यू हाइट यानी कि 1.2 वो पुट की, vf फाइंड करना था उसी तरह से रखा और इसकी जगह पे 0। तो सॉल्व किया तो 24 यानी 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.2 करें तो 24 आता है, और आपके पास यहाँ पे था vf², दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया और vf की वैल्यू ये आ गई। इसको आपने इस फार्मूला में पुट किया तो P इज इक्वल टू mvf आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके साथ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ बुलेट ऑफ मास 10 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ बुलेट, तो हम उसको लिख सकते हैं m सबस्क्रिप्ट में b, मास ऑफ बुलेट दैट इज 10 ग्राम, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज vb। इससे पिछला क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह का था, ठीक है। तो उसी तरह से हम vb लिख लेते हैं, वो है 400 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी के ब्लॉक के अंदर जाकर वो बुलेट लगता है, तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक, इसको हम लिख सकते हैं m। स्टूडेंट्स w के साथ लिख रहे हैं वुडन ब्लॉक, थोड़ा सा अलग करने के लिए, दैट इज 900 ग्राम। तो आपने जो है वो वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक उसको हम vb लिखते हैं, उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक जो है स्टूडेंट्स उसको फाइंड करेंगे। तो वही सेम हमारा सॉल्यूशन में जो है वो इन दोनों का मास आपके पास बनेगा, सॉरी मोमेंटम P b इज इक्वल टू mb vb, और इन दोनों का मोमेंटम जो है वो P w इज इक्वल टू mw और vw। अब इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे, मींस आपके पास P इज इक्वल टू P अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके पास इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू किसका, फाइनल मोमेंटम के। तो यहां से आपके पास आएगा mb vb इज इक्वल टू mw और vw। वैल्यूज पुट करते हैं, mb की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई vb की वैल्यू है 400 इज इक्वल टू mw जो है उसकी वैल्यू है 900 और vw जो है वो उसी तरह से, इसको दूसरा डिवाइड करते हैं, ऊपर आएगा 4000 डिवाइडेड बाय 900, ये आ जाएगा vw। वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको अगर सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो आपके पास जो आंसर बनेगा सॉल्व करने से, यहां से vw इज इक्वल टू आएगा 4.4 मीटर पर सेकंड। ये स्टूडेंट आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट होगा, जिसमें आप सिंपली क्या करेंगे, वेलोसिटी को फाइंड करना है, सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने। इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 से बाद क्वेश्चन नंबर 7।
नंबर 7 पे आता है व्हाट मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मास ऑफ 100 kg। फोर्स जो है वो हमने फाइंड कर लिया और मास दिया हुआ है 100 kg ऑन अ रफ सरफेस हैविंग द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट्स म्यू एस जो है वो उसकी वैल्यू दी हुई है 0.4। तो आप जो है वो इसकी मदद से फोर्स को फाइंड करें। तो सॉल्यूशन में अगर स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में F इज इक्वल टू होता है, F इज इक्वल टू हमारे पास है यानी कि F हमने Fn बेसिकली फाइंड कर लिया, तो Fn जो है इक्वल टू होती है F इंटू म्यू एस के। तो ये वाला F जो है वो इसको पहले फाइंड करेंगे। ये F जो आपका वेट से होगा यानी कि F इज इक्वल टू m जी। ये Fn जो मिनिमम फोर्स है ये हमने फाइंड आउट करनी है Fn। तो इसको फाइंड करने के लिए F इंटू म्यू एस, ये आपका फ्रिक्शन का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन में ये फार्मूला मौजूद है। इस F को निकालने के लिए ये F इक्वल है वेट के यानी कि W F इज इक्वल टू m g के। तो वो आपके पास यहां से आंसर आप निकालें अगर, तो Fm इज इक्वल टू mg इंटू म्यू एस। तो Fm इज इक्वल टू m की वैल्यू है 100, g की वैल्यू जो होती है वो होती है 10 या 9.8, आप जो भी यूज करें वो मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई म्यू एस की वैल्यू दी है 0.4। तो 0.4 आप इसकी वैल्यू जब इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो Fm विल बी इक्वल टू 400 न्यूटन। तो ये आपका स्टूडेंट्स आंसर आएगा जिसमें आपको Fm फाइंड करना था। Fm इज इक्वल टू होता है F इंटू म्यू एस। ये आप जो वो वेट के इक्वल है mg के, उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास F इज इक्वल टू 400 न्यूटन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है कि a stone of 80 kg is wheeled in a circular path। कि एक स्टोन जो है वो उसको आप एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवा रहे हैं जिसका मास जो है वो 80 ग्राम है। मास ऑफ स्टोन इज इक्वल टू 80 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना हो तो 1000 के साथ डिवाइड करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.08 किलोग्राम डिवाइडेड बाय हमने क्या किया 1000 से, क्योंकि ग्राम से हमने उसको क्या करना था किलोग्राम में चेंज करना था। रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि जिस सर्कल के अंदर वो पत्थर घूम रहा है उसका रेडियस जो है वो क्या है 1 मीटर। स्पीड ऑफ द स्टोन आपने फाइंड कर लिया है, स्पीड ऑफ स्टोन यानी कि v जो है वो आपने फाइंड करना। स्टूडेंट्स हमारे पास जो उसने फोर्स दी हुई है, फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन है। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे हमारे पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। v फाइंड करना है, r को मल्टीप्लाई करते हैं, m को नीचे डिवाइड, v स्क्वायर इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई r डिवाइडेड बाय m। यहां पे भी स्क्वायर रूट और यहां पे भी स्क्वायर रूट, तो ये आपको कैंसिल होगा। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f मल्टीप्लाई r डिवाइडेड बाय m। तो यहां पे आप वैल्यूज पुट करें तो आपके पास v इज इक्वल टू f की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई r की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 0.08 स्क्वायर रूट। तो v इज इक्वल टू सारे मैच करने के बाद आपका जो आंसर आएगा v विल बी इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। 50 को 1 से करेंगे 50 आएगा, डिवाइडेड बाय 0.08 करेंगे तो आपके आंसर 625 आएगा। तो 625 को जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपका आंसर जो है वो क्या होगा 25 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है टू बॉडीज ऑफ मास 300 ग्राम एंड 500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉडी ऑफ मास m1 मींस आपको दिया हुआ m1 इज इक्वल टू 300 ग्राम। अगर किलोग्राम में चेंज करें तो 0.3 किलोग्राम। क्या किया हमने सिंपली 1000 से हमने क्या किया
डिवाइड किया, ग्राम से किलोग्राम में जाना था, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 किलोग्राम। नंबर 2 है मास टू, m2 इज इक्वल टू वो है 500 ग्राम जो कि 0.5 किलोग्राम। 1000 से डिवाइड करने से मास को जो है ग्राम से किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो हमने फाइंड करना है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ इसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने जो है वो स्टूडेंट्स बेसिकली एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। देन हमने कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। आल्सो इसी से हमने टेंशन T को भी फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ये आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है टेंशन इन अ स्ट्रिंग, उसके फार्मूलाज जो है मौजूद है, वहां से आप इसको सॉल्व कर देते हैं। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में आपके पास A जो है वो इक्वल है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है दैट इज m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और इनटू g। ये आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन का फार्मूला, वैल्यूज पुट करें तो सिंपली A इज इक्वल टू m2 माइनस m1 0.5 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.3 और इनटू g की वैल्यू है 10। सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन यहां से आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8 और मल्टीप्लाई बाय ये 10 बाय उसी तरह से। तो यहां से स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, पूरे को सॉल्व करें तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा 20 होगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 0.8। यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.8 करें तो वो आता है आपके पास 0.210 और मल्टीप्लाइड बाय 0.8। जी तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करने से आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाई 10 करें स्टूडेंट्स तो ये 20 नहीं 2 आएगा, तो 2 को डिवाइड 0.8 से करते हैं, आंसर आपका आएगा A इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी स्टूडेंट कैलकुलेशन क्वेश्चन है, आपका न्यूमेरिकल है, उसमें A आपने फाइंड करना था, टेंशन इन द स्ट्रिंग आपका टॉपिक है, उसमें ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 0.5 0.3 m2 माइनस m1 प्लस m2 वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई 10 g की वैल्यू है, सॉल्व किया तो आपके पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसी के साथ टेंशन फाइंड करनी है, टेंशन का भी एक फार्मूला है दैट इज टेंशन इज इक्वल टू है 2 m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 और इनटू मल्टीप्लाई बाय g। ये आपके पास जो है वो इसका फार्मूला है जिसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं, तो सॉल्यूशन t इज इक्वल टू 2 m1 की वैल्यू 0.3 m2 की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 0.5। तो सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू आ जाता है, ऊपर सारे को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनेगा 3 और डिवाइडेड बाय इसको ऐड करें तो ये बनेगा 0.8। यहां से t जो है वो आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 3.75, 3 डिवाइडेड बाय 0.3.75। टेंशन जो है वो उसका यूनिट फोर्स का ही होता है दैट इज न्यूटन। इसमें स्टूडेंट्स दो चीजें हमने फाइंड करनी थी, एक एक्सप्रेशन था जो कि इस फार्मूला से फाइंड होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग का फार्मूला है, और ये जो है वो टेंशन का फार्मूला है जो कि हमने यूज किया, m1 m2 की वैल्यूज पुट की और उसको सॉल्व आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो है वो चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे जो कि टोटल 9 है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जो कि 9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। होप्स हो कि आपको क्लियर होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।